आयशा अकरम की बात कर लें, वो मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या, उस पर आप क्या कहती हैं? अच्छा, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। इन माय ओपिनियन आई थिंक कि मुझे तो वो 100% गलत लगती हैं वो जो लेडी हैं। क्या उसका कोई भाई, उसके फादर कोई इस तरह का नहीं था कि जो उसको इतने क्राउड में, इतने चीप क्राउड में जाने से रोक सके? हर बंदा ये जानता है कि 14 अगस्त को बाहर कितना रश होता है। देखें, जो लोग आपसे फिज़िकल रिलेशन बनाने के चक्कर में आपको कास्ट करते हैं और जब आप वो काम नहीं करती तो आपका वो रोल काट दिया जाता है, आपको ख़राब किया जाता है, आपकी एक्टिंग को और आपके इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है जब आप स्क्रीन पे देखती हैं और वो होता नहीं है। अच्छा, ये मेरे साथ हो चुका है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ा नाम है। मैंने एक फ़िल्म की थी, उसमें मैंने बहुत शौक से, जो डायरेक्टर साहब थे उनकी कुछ डिमांड्स थी। मेरा उनके साथ इख्तलाफ ये था कि अगर आप मुझे पहले क्लियर करते कि भाई इन शराइत के ऊपर हम आपको कास्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा अपना डिसीजन होता ना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। उन्होंने पहले कोई इस तरह की चीज़ें मुझसे क्लियर नहीं की। मैं शूटिंग स्टार्ट होगी, उसके दरमियान में फिर उन्होंने वो चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उनका तरीका भी बहुत गलत था। जो हमने 2-2.5 महीने लगा के बहुत मेहनत से तैयार किया था, बहुत मुश्किल लोकेशन पे जाके उन्होंने मेरा सारा सीक्वेंस एडिट कर दिया, तो उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ था। हाँ, कहना मैं ये चाहूँगी नई लड़कियों को कि हमारी फील्ड में या किसी भी फील्ड में होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका अपना होस्ट ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं ZS TV। आज हम बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि बहुत ही अच्छा काम करने में अपनी पहचान रखती हैं और इस इंडस्ट्री में जो हालात, जो वाक़यात उनके साथ पेश आए या इस इंडस्ट्री की लड़कियों में जो भी सिचुएशन, जो हालात आते हैं और ये इंडस्ट्री किसको क्या देती है, आज बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हम इनसे करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी लाइफ का भी बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू होने वाला है जिसको आप सुनेंगे और यकीनन आप कहेंगे कि ये इंटरव्यू दी बेस्ट है। जी, आज हम बात करते हैं जी बहुत ही टैलेंटेड सवाना खान से जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, सवाल जवाब करेंगे जो कि आपको सुनने में भी और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। जी सवाना, कैसी हैं आप? आई एम गुड, यू टेल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा सवाना, आज हमने बहुत सारी बातें करनी हैं आपसे और स्टार्ट हम जो है ना वो आपसे करेंगे। आप ये बताइएगा कि इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ और कौन से ऐसे मौका था या कौन सा ऐसा शौक़ था जो आपको इधर लेके आया? अच्छा, इस फील्ड में मेरा इंसिडेंटली आना हुआ था। एक्चुअली मेरे फैमिली क्राइसिस आ गए थे। शौक़ तो मुझे बचपन से था, मैं देखती भी थी, बट मेरी ज़रा कंजर्वेटिव फैमिली थी। वो लाइक मुझे परमिशन नहीं मिलती थी शोबिज़ में आने की। बट मैंने, कहते हैं ना कि जब आपको शौक़ होता है और जब आप इवन क्राइसिस में भी होते हैं तो फिर आप कोई ना कोई चक्कर चला लेते। तो मैंने भी चक्कर चलाया। एक्चुअली मैं गई थी मलेशिया। पहले जब आप ओबियसली जब आप कुएँ का मेंढक होते हैं तो आप बोल नहीं पाते, आप में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो मेरा ये हुआ था कि जब क्राइसिस आए तो मुझे मलेशिया जाना पड़ा जॉब के लिए। जब मैं जॉब पे जब इंडिपेंडेंट हो गई, जब रहना आ गया अकेले, तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर देन आई मूव टू कराची, आई स्टार्टेड माई वर्क। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फील्ड में, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मैंने बहुत सुना है कि इस शोबे में आने के लिए एक लड़की को बहुत मेहनत की और बहुत ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। तो आपकी मेहनत और ताल्लुकात कैसे रहे इस शोबे में आने के लिए? अच्छा, मेहनत तो ओबियसली आपको हर प्रोफेशन में करना पड़ता है और शोबिज़ में थोड़ा इसीलिए ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि शोबिज़ में बहुत लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं। पैसा कमाना कहीं किसी जगह पे मुश्किल है, कहीं किसी जगह पे आसान भी बहुत है। लेकिन ये जो फेम का चार्म होता है ना, ये हर एक इंसान में इसकी करेज होती है कि मुझे फेम मिले। तो इसलिए लोगों में ना कंपटीशन बहुत आ जाता है शोबिज़ में, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रगल आपको पुट करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आप इस फील्ड में आई, ज़ाहिर है इस फील्ड में मैंने तो क्या सभी ये कहते हैं कि एक गॉड फादर का होना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा हाथ पीछे होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। तो कौन सा ऐसा हाथ था या कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और क्या आप समझती हैं कि आप को वो सपोर्ट काम आई? बिल्कुल, मैं अपने बारे में ये तो नहीं कह सकती कि कोई इस तरह का गॉड फादर था जिसने मुझे हेल्प आउट किया। बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात बन गए क्योंकि मैंने स्टार्ट कराची से किया था। तो कराची के बहुत अच्छे नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर्स जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी आबिस रज़ा का, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी सैफुल हसन का, एहतशामुद्दीन साहब का,
और शहजाद कश्मीरी साहब का, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे गॉड फादर थे। हेल्प यही होता है ना, जो अब किसी को नॉलेज देते हैं, जब किसी को सिखाते हैं, तो इन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया, काम करना कैसे, क्योंकि मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था शोबिज़ से, तो इसलिए मुझे शायद आता भी नहीं था। तो इन्होंने मुझे बताया कि हाउ टू वर्क। मैं किसी की बुराई नहीं करती, बट जो मेजॉरिटी, जो परसेंटेज मेरे एक्सपीरियंस थे कि हर एक को अपनी राय बयान करने का हक है। तो मेरा अपना हो सकता है दूसरे लोगों को ये एक्सपेरिमेंट्स उनके इस तरह से ना हो, एक्सपीरियंसेस ना हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं तो वही बयान करूँगी ना। हाँ, व्हेन आई मूव टू लाहौर तो मुझे यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आया, तो इसी वजह से मैं 1-1.5 साल मैं घर पे भी बैठी रही, मैंने काम नहीं किया। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि मैं दोस्तियाँ नहीं करती या मैंने कोई इस तरह, अच्छे बुरे हालात सब पे आते हैं, हर इंसान अच्छा बुरा करता है, उसके हालात उसको बहुत कुछ करवाते हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ मामलात होते हैं, मुझ पर भी क्राइसिस आए। लेकिन हाँ, मुझे ये देखना था, आई एम टाइप ऑफ दैट कि मुझे किसके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करना है, नॉट मीन के फिज़िकल डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। आपकी दोस्तियाँ होती हैं, आपके अच्छे, आप उसको भाइयों वाली दोस्तियाँ भी कह सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गलत रिलेशन। वैसे बात सुनिए, शोबिज़ में भाइयों वाली दोस्तियाँ मैंने नहीं कभी सुनी। अच्छा, नहीं होती हैं। अच्छा। अब आप क्योंकि यू आर लिविंग इन लाहौर ना, तो आपने शायद नहीं सुनी। मैं तो ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कराची और लाहौर में बहुत डिफरेंस है, काम करने में, लोगों में कुछ ज़्यादा ही मुझे डिफरेंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नज़र आया। अच्छा, एक बड़ी अहम बात देखें, इस फील्ड में कोई भी काम ऐसा जो आपका क्लिक हो जाए लाइफ में, तो फिर आपको इसमें रास्ता बनता है। तो आप समझते हैं कि अभी तक आपका कोई ऐसा काम क्लिक हुआ है, या अभी स्ट्रगल जारी है, या अभी उम्मीद है आपको कि बहुत जल्द आपका वो आने वाला है वही एक मुकाम जो आप सोच के आई हैं? एक्चुअली आप इसको बैड लक कह लें। मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए काम स्टार्ट किए हुए। मैंने 1.5-2 साल स्ट्रगल की। उसके बाद जब मेरे काम, ओबियसली यू नो, आपको पता है इस फील्ड में आपको शुरू में 2, 2.5-3 साल तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें वो बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं कि कोई एक काम क्लिक कर जाता है और वो निकल जाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ 5, 6, 7 साल बाद आपका कोई काम इस तरह से निकलता है, क्योंकि डायरेक्टर्स भी हमें थोड़ा नीचे से लेके जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लीड कैरेक्टर्स पे लेके आते हैं। तो मेरा अभी कोविड आ गया, मैंने 1.5-2 साल जो स्ट्रगल की, उसके बाद कोविड आ गया, तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया की इंडस्ट्री के जो हालात थे वो आपके सामने थे। हाँ, इस पीरियड में मैंने बहुत अच्छा काम किया है जो अभी ऑन स्क्रीन नहीं हुआ। जब वो ऑनर होगी चीज़ें तो वो इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर ऑप्शन। देखें, जो लोग आपसे फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के चक्कर में आपको कास्ट करते हैं, और जब आप वो काम नहीं करती तो आपका वो रोल काट दिया जाता है, आपको ख़राब किया जाता है, आपकी एक्टिंग को और आपके इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है जब आप स्क्रीन पे देखती हैं और वो होता नहीं है। तो बताइएगा कि इस चीज़ की रोकथाम के लिए, और ऐसा कोई वाक़या, नाम आप ना लेना चाहें किसी का तो कोई बात नहीं है, कभी पेश आया हो और आपने कैसे निकली हो इससे, और नई लड़कियों के लिए कैसे निकलने का आप उनको बताएंगे? अच्छा, ये मेरे साथ हो चुका है, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं नाम ओबियसली नहीं मेंशन करूँगी, बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे आपको पता है इख्तलाफ हो जाता है और क्रिटिसिज्म बन जाता है। तो हाँ, मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने एक फ़िल्म की थी, उसमें मैंने बहुत शौक़ से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से वो फ़िल्म की थी, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी। और आपको पता है, आपके किसी भी पहले काम का आपको ज़्यादा चाम होता है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट से, दिल लगा के, जान से करते हैं। तो मैंने वो किया, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उनकी कुछ डिमांड्स थी। अगर वो मुझे पहले, मेरा उनके साथ इख्तलाफ ये था कि अगर आप मुझे पहले क्लियर करते कि भाई इन शराइत के ऊपर हम आपको कास्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा अपना डिसीजन होता ना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। मैं फ़िल्म नहीं साइन करती या मैं करती, वो मेरी अपनी एक राय थी। बट उन्होंने पहले कोई इस तरह की चीज़ें मुझसे क्लियर नहीं की, और जब मैं शूट पे चली गई और मैं शूटिंग स्टार्ट होगी, उसके दरमियान में फिर उन्होंने वो चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की, तो देन आई रिफ्यूज़। तो और फिर सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उनका तरीका भी बहुत गलत था। तो जब मैंने मना कर दिया उनको, तो उन्होंने मेरी फ़िल्म में पूरा जो सीक्वेंस था मेरा, जो हमने 2-2.5 महीने लगा के बहुत मेहनत से तैयार किया था, बहुत मुश्किल लोकेशन पे जाके, इवन गाड़ियाँ हमें बाहर लगानी पड़ती थी और अंदर गलियों में हमें वॉकिंग बाइक्स पे जा के, छोटी छोटी वैन्स में जाके हमने लोकेशंस पे जाना था।
उन्होंने मेरा सारा सीक्वेंस एडिट कर दिया। जी सवाना, बताइएगा, नई लड़कियों के बारे में आप बता रही थी, एक छोटा सा उनको भी पैगाम चला जाए। हाँ बिल्कुल, मैं नई लड़कियों को यही सजेशन दूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे शोबिज़ में आए, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपनी नीयत साफ़ रखिए। अगर आपकी नीयत साफ़ और अगर अल्लाह ताला पे आपका यकीन है तो आपके मसले खुद ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलना शुरू हो जाता है। अब जो लड़कियाँ फील्ड में आती हैं शोबिज़ में, और वो डिपेंड करती हैं मर्दों पे या डायरेक्टर्स पे या प्रोड्यूसर्स पे, या वो लोग उनको यूज़ कर रहे होते हैं या वो अपनी तरफ से उनको यूज़ कर रही होती हैं, तो खुदा न खास्ता अगर वो बंदा आपके साथ इन्वॉल्व हो भी गया और अगर उसने कोई प्रोजेक्ट बना लिया आपको ले लेकर, अगर वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है, फिर आप कहाँ स्टैंड करती हैं? अच्छा, अब लास्ट में हम ज़रा आयशा अकरम की बात कर लें, वो मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या, उस पर आप क्या कहती हैं? अच्छा, इट्स अ वेरी सीरियस इशू इन माई ओपिनियन। आई थिंक कि मुझे तो वो 100% गलत लगती हैं वो जो लेडी हैं। ओबियसली मैं एक फ़ीमेल हूँ और जितनी भी लेडीज़ इस इंटरव्यू को देखेंगी वो ये कहेंगी, यार ये एक औरत हो के, एक लड़की हो के एक लड़की के ख़िलाफ़ बोल रही है। तो हाँ, मेरी अपनी राय है, मुझे कहने का हक़ है। मुझे वो बहुत गलत लगी, वो इस तरह से गलत लगी कि इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट इन दिस के अभी जो मौजूदा मुआशरे की जो लड़कियाँ हैं ना, वो पता नहीं अपने आप को वो पता नहीं इस कोशिश में लगी हुई है कि हम ये प्रूव कर दें कि हम मर्दों से आगे हैं। मुझे एक बात का जवाब दे, अगर लड़कियां मर्दों से आगे हैं, ठीक है, तो वाई अब वो लड़की जब फंस गई है बुरी तरह, तो वो क्यों मर्दों से तहफ़्फ़ुज़ डिमांड कर रही है? क्या उसका कोई भाई, उसके फादर, कोई इस तरह का नहीं था कि जो उसको इतने क्राउड में, इतने चीप क्राउड में जाने से रोक सके? फिर वो 8-10 लड़कों को ले गई मीनार पाकिस्तान, किस लिए लेके गई थी? तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर उन्होंने उसका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया? और फिर उन लड़कों के साथ जाके वो मर्दों को फ्लाइंग किसेस कर रही हैं, टिकटॉक्स बना रही हैं। 14 अगस्त वाले दिन हर बंदा ये जानता है कि 14 अगस्त को बाहर कितना रश होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब एक लड़की जाके किसी भी इतने रशी एरिया में जाके मर्दों को फ्लाइंग किसेस करेगी, तो व्हाट यू थिंक मर्द क्या करेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? जो उन्होंने करना था उन्होंने किया। फिर मुझे ये बता दे कहाँ पे वो सही है।